मैं उसे उसकी नानी याद करवा देती, लेकिन ये हर जगह आ जाता है। इसी आदमी के आने की वजह से सारी चीजें बर्बाद हो गई हैं। ये मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। हमेशा इसी की वजह से कोई न कोई परेशानी आ ही जाती है। इन सब की वजह ये है। इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और आज भी मैं इसी की वजह से हॉस्पिटल में हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं उस घर में अकेली रहूँ, और तो और ये मेरा हाथ पकड़ के इधर उधर मुझे घसीटता रहता है। ये चाहता है कि मैं किसी तरह मर जाऊं और मेरे घर पे कब्जा कर ले। ये सारी मुसीबतों की जड़ ये है। इस इंसान की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ गई हैं। मैं क्या करूं इस इंसान का, मैं क्या करूं? कहीं सर पे चोट लगने की वजह से तो ऐसा नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करें, इसे थोड़ा सा सदमा लगा है बस, इसी वजह से थोड़ा सा घबरा गई है, और कोई बात नहीं। अच्छा, अगर ये ठीक है बिल्कुल, तो क्या हम घर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी मसला हो तो आप वापस आ जाइएगा। एक्सरे और रिपोर्ट्स इनकी नॉर्मल हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने आपका बयान ले लिया है, और अब हम सिक्योरिटी कैमरा चेक करेंगे, क्योंकि हमें लगता है ये चोरी का मामला है, इसीलिए चोर शायद चोरी करके भाग गया। हम आपको तफ्तीश करके बताते हैं। गुड नाइट, बाय। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार करते जाइए। बात सुनो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा ये प्लान कामयाब हो जाएगा? कम से कम हमें सिलीन और दिमीर को अपने आने के बारे में तो बता देना चाहिए था। कल से वीकेंड शुरू हो रहा है और वो दोनों अपने घर पर होंगे। हम ये लेकर उनके घर पहुंच जाएंगे और हम कहेंगे हम कॉफी पीने आए हैं, और देखना उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हाथ का बना ये मीठा खाएंगे तो उनका मूड और भी अच्छा हो जाएगा। बस यूँ समझ लो कि ये प्लान की शुरुआत है। ओहो, ये सिर्फ मिठाई है फिरोज, और इससे उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। तुम तो हर चीज को मजाक में लेती हो। इस मिठाई में ऐसी क्या खास बात है, बताओ मुझे। ये सिर्फ मिठाई नहीं है, इसमें हम लोगों का प्यार भी छुपा हुआ है। इसमें इश्क का जुनून है जो मैंने मिलाया है इसमें। इससे खा के उन पे वो असर होगा जो इससे पहले उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। ये प्यार मोहब्बत की बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। सेलिन, अब ये सब क्या है? तुम्हें कुछ दिन यहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारा ध्यान रखना मैं है। अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। देखो, मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है सेलिन, लेकिन तुम्हारा ध्यान रखने के लिए अब सारी रात तो नहीं जाग सकता मैं। तो यहाँ से चले जाओ। सेलिन, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये हॉरर मूवीज देखना बिल्कुल गलत है। अब मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि कमरे में बार बार आके चेक करूं तुम्हें। पहले ही बहुत मुश्किल में हम दोनों, और मत बढ़ाओ। ऐसा मत करना, मैं चिल्लाऊंगी और सब जाग जाएंगे। हाँ ठीक है, चिल्ला लेना तुम। अब आओ यहाँ आकर सो जाओ। मैं यहाँ इसलिए सो रही हूँ कि मुझे कोई और मुसीबत नहीं चाहिए, समझे तुम? ठीक है, अब परेशान मत करो मुझे। अरे चलो अब वापस भी दे दो। तुम नहीं फेंका है यहाँ। अब यहाँ सोना पड़ेगा तो जाहिर है बात नहीं कर सकते। अजीब इंसान है ये, इसके रूल्स के मुताबिक मैं जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? ये लो, ये पढ़ लो, बहुत अच्छी किताब है। The Art of Fighting। इसके टाइटल को इग्नोर करो, इस किताब में बहुत काम की बातें हैं। मैं ना तुम्हें ऐसा करती हूँ, अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मैं एक सूझी हुई लड़की हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, इसमें तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं चेस चैंपियन रह चुकी हूँ। चलो कोई बात नहीं, अफसोस है कि तुम कभी नहीं समझ सकती। और क्या कहा तुमने? तुम चेस की चैंपियन रह चुकी हो? और क्या, तुम्हें क्या लगा? चलो जरा हमें भी बताओ, कितनी बड़ी चैंपियन हो तुम? हार जाओगे। ये तो खेल के पता चलेगा। चलो फिर मुकाबला करते हैं। मैंने बड़े बड़े जापानियों को हराया इस खेल में। तुम ये व्हाइट वाले ले लो, वरना तुम रोने लग जाओगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे भी मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। अब मेरे पास एक आइडिया है, जो ये गेम जीतेगा घर उसका। हाँ? इस तरह की कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। चलो खेल शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो तुम जीतोगे नहीं।